चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जुलाई का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो भी बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वालों को ओज शम्स का एक बेहतरीन वक्त मिलने जा रहा है, जो कि 11 और 12 जुलाई को होगा। इस वक्त के दौरान खसूसी अमाल और तवीज़ात भी तैयार किए जाते हैं, जो ख़ास तौर पर नौकरी में तरक्की, कारोबार में बढ़ोतरी, शोहरत, हुकूमती इदारों से वाबस्ता काम, सरकारी नौकरी के हसूल के लिए, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से अपना असर रखते हैं। तो अगर आप लोग भी अपने लिए वजह शम्स का तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से आप लोग खासी कोशिशें करते नजर आएंगे। इसके अलावा माशरे में इज्जत व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, यार दोस्तों बहन भाइयों से वाबस्ता जो काम है वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान बआसानी तय पाते हुए नजर आएंगे। और इस अशरे के शुरू के अयाम में आप औलाद के मामलात के हवाले से कुछ सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। माली मामलात के हवाले से एक अच्छा वक्त है, माली मामलात में बेहतरी देखने में आएगी, सूदगी मिलती हुई नजर आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अखराजात होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने खड़ा होगा जिसकी वजह से आप ज़हनी परेशानी का भी शिकार होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं और इनका केस अदालत में चल रहा है। इस अशरे के अयाम में इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त होती हुई नजर आती है, लेकिन इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से मामलात में कुछ खराबी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इस अशरे का वक़्त आपके घरेलू मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा, अच्छी और बेहतर ज़िंदगी ज़िंदगी की तरफ इशारा करेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिश्ते के मामलात के हवाले से, रिश्ते की तलाश के हवाले से बेहतर मशवरा तो आपको यही है कि अपनी डिसीजन की बजाय अपने घर वालों के डिसीजन पर इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का अपना रवैया कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से रिश्ते के मामलात में मज़ीद डिले आ सकता है। रिश्ते की ऑफ़र तो आपको मिलती हुई नज़र आएँगी, रिश्ते के हवाले से पॉज़िटिविटी तो नज़र आएगी, लेकिन आप अगर अपनी डिसीजन 100% इम्प्लीमेंट ना करने के बारे में सोचें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नजर आएंगे। औलाद की तरफ से खुशखबरी भी मिलती हुई नजर आती है। वो अफराद जो सवारी मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के दौरान इनकी ये ख्वाहिश ही पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के दरमियानी यहाँ से शुरू होने वाला वक़्त इनकी इन मामलात के हवाले से मज़ीद परेशानी में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह की शख्स को उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो भी वापस मिलने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात को अपने जहन पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इन मामलात को अपने जहन पर सवार करके अपने औलाद के साथ भी मुश्किलात पैदा करेंगे, अपने दफ्तरी मामलात के हवाले से भी परेशानी रहेंगे और अपने लिए और दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनते हुए नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपनी सेहत के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं। इनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतें, क्योंकि इस अशरे में जो आपको बीमारी लाहक होती हुई नजर आएगी या जिस बीमारी का आप शिकार होते हुए नजर आएंगे वो आसानी से आपका पीछा छोड़ती हुई नजर नहीं आती। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से, सफ़र करने के हवाले से कोशिशें तो करते नजर आते हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई हतमी नताइज सामने आते हुए नजर नहीं आ रहे। कारोबारी अफराद के लिए भी ये अशरे का वक़्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। माली मामलात के हवाले से भी इनको फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, कारोबार में तेज़ी देखने में आएगी, यहाँ तक कि अच्छे और बेहतर काम करने वाले लोग भी इनको मिलते हुए नजर आते हैं। वो अफराद जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके आपसी ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा मस्बत रुझान की निशानदेही नहीं कर रहा, आपस में नाचाकी पैदा होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा एक अहम मालूमात आपको देता जाऊँ कि शर्फ़ मुश्तरी का एक बेहतरीन वक़्त जो कि 12 अगस्त से 17 अगस्त के दरमियान होगा, ये वक़्त 12 साल बाद दोबारा आपको मिलेगा। इस वक़्त के दौरान सदियों से माली मामलात के हवाले से, माली सूदगी के हवाले से, नौकरी
में तरक्की के, कारोबार में कामयाबी के हवाले से, औलाद नगीना के हवाले से, कानूनी मामलात में कामयाबी के हवाले से और बेहतर सेहत के हवाले से, तलीम के हवाले से खसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, खसूसी नक्श तैयार किए जाते हैं और हमारा अदारा कई सालों से ये खिदमात लोगों को दे रहा है। अगर आप भी अपने लिए खसूसी शर्फ़ मुश्तरी का नक्श बनवाना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। बेहतर मशवरा तो आपको यही है कि इस वक़्त को मत ज़ाया करें। इस हवाले से एक अलग से वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड की गई है, उसको भी सुनिएगा और उसमें तफ़सीली तौर पर आपको फ़ायदे मिल जाएँगे। वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग करती हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ट्रेडिंग ज़रूर करें। ये वक़्त इनके लिए माली फ़ायदे की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, नताइज इसके बरक्स भी आ सकते। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 19 जुलाई की है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो, कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, कोई रिश्ते की बात चलवाना चाहते हो, तो इस हवाले से 18 जुलाई का वक़्त ख़ासा मस्बत रहने वाला है। इस अरसे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देते रहें। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।